हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ज्वाइन कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग को स्टार्ट करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना जी। तो स्टार्टिंग से जो भी अभी अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है भाई। क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है, उसके बाद मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिखाया है, कल मैंने आपको कुछ कॉमन नेम लिखने सिखाए थे, है ना जी। तो उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना जी। आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स करेंगे। जो बच्चे बेटा जी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनसे भाई रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना जी। हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, साथ में नीट के लिए और आईआईटी के लिए भी, है ना जी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना जी। ये कल का हमारा जो टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नेम्स के बारे में, इसमें मैंने आपको बताया था क्या सेकेंडरी और टर्शरी को हम लोग हाइफन से सेपरेट करेंगे, है ना जी। और आइसो और नियो विदाउट हाइफन, बस उसी में डायरेक्ट ऐड अप करके लिखना होता है इसके नाम। उसके बाद हमने आपको बताया था एन कहाँ पे आता है, आइसो कहाँ पे आता है और नियो कहाँ पे आता है, उसको पहचानने का तरीका बताया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ कॉमन नेम्स भी लिखने सिखाए थे। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था भाई, डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स की हमने बात की थी। यहाँ पे मैंने आपको एल्काइलिडीन्स के बारे में बताया था, एल्काइलीन्स के बारे में बताया था। जो जेमिनल वाले होते हैं उन्हीं को एल्काइलिडीन्स बोलते हैं और जो विसिनल वाले होते हैं उन्हें एल्काइलीन्स बोलते हैं। जैसे आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, तो यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 2 क्लोरीन आ जाएंगे। इथाइलिन डाइक्लोराइड मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या आने वाले हैं भाई, हमारे पास 2 Cl ग्रुप आने वाले हैं। इसी तरीके से पॉली हेलो डेरिवेटिव्स की भी बात की थी बेटा जी, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा अगर हमारे लिए हेलोजन होंगे तो हम उनको पॉली हेलो डेरिवेटिव बोलेंगे। उसके बाद मैंने आपको पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बताया कि जिसमें अगर हमारे पास कोई चेन हो उसमें मैं सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दूं बेटा जी, सब्सटीट्यूट कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। जैसे इस वाले केस में प्रोपेन था, इसमें मैंने आठों के आठों हाइड्रोजन को हटा के वहां पे आठों के आठों क्या लगा दिए, फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, पर फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, जैसे मिथाइलिन क्लोराइड था, मिथाइलिन ग्रुप के बारे में मैंने बताया था। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिथाइलिन से रिलेटेड हमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ने होंगे जो कि होगा AAC, एसिटो एसिटिक एस्टर, है ना जी। और ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स केसेस में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसके पास दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड्स के बारे में, एलाइल क्लोराइड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेंजाइल आयोडाइड, ये बेंजाइल ग्रुप भी हम आपको बता चुके हैं, ये रहे बेंजाइल ग्रुप जिसमें एक कनेक्टिविटी हो, जिसमें 2 कनेक्टिविटी होंगी उसमें बेंजल ग्रुप बोलेंगे, और जिसमें 3 कनेक्टिविटी होती है उसमें क्या बोलते हैं, बेंजो, है ना जी। उसके बाद मैंने आपको ये एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर नॉमेनक्लेचर सिखाया था। ये हमारे लिए ट्रिवियल नेम है बेटा वाला, और ये ऊपर वाला आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेटा जी। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, आईयूपीएसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स भी मैंने आपको बता दी थी। आज हमारे पास जो लेक्चर होने वाला है बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है जी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम लोग को पढ़ना है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा जी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब अभी हम सबसे पहले किसके पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन्स के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में, ठीक है बेटा जी। ध्यान दीजिए, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, जहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे वहां पे हेलो एरीन्स वर्ड यूज करेंगे, और जहां पे हमारे लिए
एल्केन्स होंगे या फिर हाइड्रोकार्बन्स होंगे नॉर्मल एलिफेटिक वाले, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं बेटा जी, हेलो एल्केन्स वर्ड यूज करने वाले हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं कन्वर्जेंस के टाइम पे। किसके टाइम पे यूटिलाइजेशन करते हैं बेटा जी, कन्वर्जेंस के टाइम पे। ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड से मुझे बी कंपाउंड पे जाना है मान लेते हैं, तो इसको पहुंचने के लिए हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं ए से पहले सी पे गया, फिर मैं ए सी से डी पे गया और उसके बाद में बी प्रोडक्ट पे गया। तो आप देखेंगे ये पहली रिएक्शन हुई R1 हुई, फिर ये R2 हुई और फिर ये R3 हुई। तो इसी को हम लोग कन्वर्जन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, कन्वर्जन का। इसके क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं, यहां तक कि आपको नीट के पेपर में भी मिलेंगे और फिर आईआईटी जेई के पेपर में भी मिलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि हम लोग इनको बनाएंगे कैसे, है ना जी। तो इनको बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स लेंगे, है ना जी, सबस्ट्रेट लेंगे। उन सबस्ट्रेट को ही हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाना सीखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम लोग एलो एल्केन, मतलब कि क्या बात चल रही है यहाँ पे, एल्कोहल्स कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, जिनमें OH होता है, ये वाले हमारे लिए क्या होते हैं, एल्कोहल। यहां पे हम ऐसा क्या डालें, यहां पे हम ऐसा क्या रिएजेंट यूज करें कि हमारे पास RCl आ जाए या फिर RX आ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए हमारे लिए, OH हट जाए और वहां पे क्या आ जाए, Cl आ जाए। तो हमें ये रिएजेंट्स के बारे में सीखना है ना जी। तो हम लोग फ्रॉम एल्कोहल से बात कर रहे हैं। एल्कोहल क्या होता है हमारे लिए, जिसमें OH ग्रुप होता है, और ये क्या बन गया हमारे लिए, हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन। ठीक है जी, हेलो एल्केन बनाना है। तो यहां पे हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन सीखेंगे बेटा जी। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एल्कोहल से 3 रास्ते होते हैं बेटा हमारे लिए। मैं आपको यहीं पे पहले शॉर्ट में बता देता हूं वो 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना जी। वो 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं। पहला तो हम लोग यूज कर सकते हैं HX, बाई एक्शन ऑफ हेलो एसिड। मतलब कि आप क्या यूज कर सकते हो, HCl यूज कर सकते हो रिएजेंट की तरह। ये जो रिएजेंट लिखा है ना हमने यहाँ पे, ये रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, तो उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। आप यहाँ पे HX मतलब कोई भी हेलो एसिड यूज कर सकते हो, HCl, HBr या फिर HI का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ फॉस्फोरस क्लोराइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में, बाय एक्शन ऑफ phosphorus halides, बाय एक्शन ऑफ phosphorus halides। जैसे कि हमारे पास PCl5 होता है, PCl3 भी होता है ना जी, PBr3 होता है। तो उनकी एक्शंस देखेंगे हम लोग, उनसे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं हमारे लिए थर्ड वाले, वो होते हैं हमारे लिए बाई थायोनाइल क्लोराइड, बाई थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है थायोनिल क्लोराइड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा जी। बाई थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम लिख लीजिए SOCl2, SOCl2, ठीक है जी। ये हम लोगों को डिस्कस करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या, कि हमारे पास ये जो रिएजेंट्स हैं बेटा जी, ये आपको देखिए कुछ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है। जैसे कि ये SOCl2 वाली जो रिएक्शन है, ये आपसे हमेशा ही पूछी जाएगी, SOCl2 वाली रिएक्शन। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि भाई जहाँ पे मैकेनिज्म जरूरी होगी, मैं वहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगा, क्योंकि पेपर में उस पर क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है बेटा जी। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो एल्कोहल से बना रहे हैं, और रिएजेंट कौन से यूज कर रहे हैं बेटा वहां पे, सबसे पहले तो हम लोग यूज कर रहे हैं बाई एक्शन ऑफ हेलो एसिड, बाई द एक्शन ऑफ हेलो एसिड,
नोट्स बनाते चाहिए बेटा जी साथ के साथ में, है ना। और इनको क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज करते रहेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। और सबसे इजी टॉपिक्स यही रहते हैं एग्जाम में, आप ये इजीली स्कोर कर सकते हैं इनसे मार्क्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हेलो एसिड्स क्या क्या होते हैं भाई। हेलो एसिड आपको पता होंगे, इनको हम लोग जनरली HX से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या होंगे हमारे लिए हेलो एसिड, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ठीक है जी। अब देखिए भाई ये HF तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। तो अगर आप HF यूज करोगे तो फिर यहां पे वायलेंट रिएक्शन होगी बेटा जी। कैसी रिएक्शन होगी, वायलेंट रिएक्शन होगी, वायलेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हम जनरली इसको तो यूज कर नहीं रहे होंगे, तो फिर हमें क्या क्या यूज करना है, इनकी रिएक्शन देखनी है, HCl, HBr और HI की रिएक्शन, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग HCl के ऊपर, है ना जी। किसके ऊपर आते हैं, HCl के ऊपर। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं HCl। तो आप यहां पे नोटिस करिए, पहले तो एक जनरल आइडिया दे देता हूं कैसे होगी रिएक्शन। आप यहां पे नोटिस कीजिए, जैसे अगर हमारे पास अल्कोहल है ROH है, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया है भाई, HX डाल दिया है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ये H2O बाहर निकाल देना। देखिए ये H2O दिख रहा है, इसको बाहर निकाल देना है। और जो भी बचा रह गया भाई उसको साथ में जोड़ के लिख देना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। और क्या बाहर निकलेगा बेटा जी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O। इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। तो अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं भाई, तो जैसे हमारे पास क्या है भाई, कोई अल्कोहल है, मान लेते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई, इस कंपाउंड का नाम होगा हमारे लिए इथेनॉल। इथेनॉल है ये हमारे लिए, 1 डिग्री अल्कोहल है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे HCl की रिएक्शन कराता हूँ, किसकी रिएक्शन कराता हूँ, HCl की, तो क्या होगा हमारे लिए, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। वही काम करना है हमें जो अभी हम ऊपर देखते आए हैं, ये बाहर निकल जाएगा H2O। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2Cl। और यहां पे क्या आ जाएगा, H2O। ये बन गया हमारे लिए इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। फर्क नहीं पड़ता है बेटा जी, अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा गया है तो ही आप IUPAC नाम लिखिए, वरना आप कॉमन नेम से भी काम चला देंगे, ठीक है। मैं जनरली आपको यहाँ पे कॉमन नेम लिख के ही बता रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे एक और रिएजेंट यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये हमारे लिए एक लुईस एसिड होता है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है, ये एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। अभी मैं आपको इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, बट आप ये ऐसा मान के चलिए लुईस एसिड है तो ये लुईस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और लुईस बेस यहाँ पे ये OH होता है, तो ये क्या करता है, O को हम अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए, OH जल्दी से इस वाली चेन को छोड़ दे, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, ZnCl2 का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा मान के चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन देखिए ये इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये डोनेट कर सकता है ना लोन पेयर। और यहाँ पे ZnCl2 है, Zn के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होंगी, वेकेंट ऑर्बिटल होंगी, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक एडक्ट टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये गुड लीविंग ग्रुप की तरह कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, OH जो ग्रुप है। और फिर उसके ऊपर क्या होगा भाई, ये H2O प्रोटोनेट होके बाहर निकल जाएगा और Cl नेगेटिव इस चेन के ऊपर अटैक कर देगा, तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिन्हें नहीं आया समझ में बेटा जी, वो क्या करेंगे, आप देखिए ये OH को हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, Cl। बस इतना सा काम करना है। रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। उसके बाद देखिए अगर मेरे पास 3 डिग्री है, 3 डिग्री में तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी। मान लेते हैं अभी तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन की है। ये कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है। मान लेते पहले तो 2 डिग्री के ऊपर करते हैं। 2 डिग्री के ऊपर कैसे होगी रिएक्शन, देखिए मैं बताता हूँ, पेज थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। 2 डिग्री के ऊपर जैसे हमारे पास ये है CH3, यहाँ पे मैंने ले लिया CH, और यहाँ पे ले लिया OH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। फिर से मैंने ले लिया HCl।
तो कैसे होगी रिएक्शन? आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे भी H2O बाहर निकल सकता है, तो बिल्कुल निकलेगा यहाँ पे H2O बाहर, है ना जी। और यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग यूज करेंगे रिएजेंट वो कौन सा होगा? फिर से एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अभी मैं आपको बताऊंगा ये HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा यही सेम रिएक्शन यूटिलाइज हो रही होगी और वहां पे हम इसे क्या बोलेंगे? ल्यूकास रिएजेंट। मैं अभी आपको बताता हूं, CH3CH और यहां पे क्या आ जाएगा? Cl और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है जी। इसका कंपाउंड का नाम बताइए क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम बता दीजिए। इस कंपाउंड का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, है ना जी, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कहां यूज करते हैं इसे? हैंड सैनिटाइजर बनाने में। कहां पे यूज करेंगे बेटा जी? हैंड सैनिटाइजर बनाने में। आप देखेंगे अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते होंगे तो वहां पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मिलेगा आपको। और ये क्या है हमारे लीजिए? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है जी, भूलना नहीं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। अब आप यहां पे नोटिस करेंगे यहां पे भी हमने क्या यूज किया है? ये लुइस एसिड यूज किया है। लुइस एसिड यूज करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है जी। अब ये देखिए ये वाला जो सेंटर था ये कौन सा सेंटर था? यहां पे तो 1 डिग्री था, यहां पे कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल था, यहां पे मैं लिख देता हूं ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और ये वाला कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत पड़ी है। 1 डिग्री में भी जरूरत पड़ी, 1 डिग्री में तो खासकर बहुत ज्यादा जरूरत है 1 डिग्री में। मैं आपको सिखाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये रिएक्शंस आएंगी। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग 3 डिग्री वाले में कैसे होंगी रिएक्शन। 3 डिग्री वाले में कैसे होंगी रिएक्शन, वहां पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये इसकी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है हमारे लिए OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है? HCl। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन तो अपने आप ही हो जाएगी, इसको हमें कराने की जरूरत नहीं है। इस वाले का नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां से भी OH बाहर निकलेगा और यहां से भी H बाहर निकलेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये जो H और OH बन के बाहर निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, CH3 CH3 CH3, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। मैं TBuCl लिख देता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है? पानी तो बाहर निकल ही रहा है सभी के केसेस पे। यहाँ पे भी H2O बाहर निकल रहा था बेटा जी, यहाँ पे भी H2O बाहर निकल रहा है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जा रही है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जा रही है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये वाले जो अल्कोहल है हमारे लिए, ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा जी, ये 3 डिग्री कार्बन सेंटर है, तो ये कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल है। नोट करने वाली बात क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे नोट क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे नोट क्या लिखेंगे कि ये प्रोसेस जो है, जो हमने अभी पढ़े हैं, जो प्रोसेस अभी हमने पढ़े हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये हमारे लिए कहलाते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ये कौन से प्रोसेस कहलाएंगे? ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है जी, भूलना मत। क्या बताया मैंने? ग्रूव्स प्रोसेस। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये कौन से प्रोसेस है भाई? ग्रूव्स प्रोसेस है। लेकिन ये जो रिएजेंट हमने यूज किया है, रिएजेंट क्या यूज किया है भाई? रिएजेंट हमने यूज किया है यहां पे HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। देखिए इसमें तो 3 डिग्री वाले में तो एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं भी आपको सिखाता हूं, है ना जी। एनहाइड्रस ZnCl2 ये वाला जो रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे। इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट।
इसी को क्या बोलेंगे बेटा जी, लुकास रिएजेंट। काम में आएगा ये, हमें डिफरेंशिएट करने में आएगा, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा ये हमें। कैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हमें टेस्ट करना हो, टेस्ट नहीं बेटा जी, क्या टेस्ट करना हो, टेस्ट है ना जी। मान लेते हैं हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। देखिए कैसे, यहां पे देखते हैं, अज्यूम करते हैं मेरे पास क्या है भाई, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान से देखिए। ये 3 टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों के अंदर हमने कोई अल्कोहल ले रखे है, ए बी सी, ये तीनों टेस्ट ट्यूब है और इनके अंदर हमने अल्कोहल फिल कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, अल्कोहल फिल कर रखा है। अब वो एक के अंदर है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे के अंदर है 2 डिग्री अल्कोहल और तीसरे के अंदर है 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन हमें नहीं पता वो ए के अंदर है, बी के अंदर है या सी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे वहां पे, हम वहां पे रिएक्शन करके देखेंगे बेटा जी। हम वहां पे क्या करेंगे, रिएक्शन करके देखेंगे। कैसे रिएक्शन करके देखेंगे, यहां पे देखिए, जैसे अगर मैं यहां पे डालता हूं वही रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डालता हूं, अब मैं LR लिख देता हूं। क्या डाला मैंने यहां पे, LR डाला, लुकास रिएजेंट यहां पे भी डाला, लुकास रिएजेंट यहां पे भी डाला और यहां पे भी डाला लुकास रिएजेंट। आपको पता है लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है बताइए। हाँ जी, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा जी, एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है, जहां पे पानी का कोई मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो हमारे लिए, है ना जी, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में होता तो ZnCl2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका होता ऑलरेडी। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन बीइंग एन लुईस बेस एंड ZnCl2 बीइंग एन लुईस एसिड, ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा जी। सिमिलरली यही कंपाउंड है हमारे लिए HCl, यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 और यहां पर भी क्या है बेटा जी, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी, ये तो कंफर्म है, रिएक्शन तो सभी के बीच में होगी, यहां पे भी रिएक्शन होगी, यहां पे भी रिएक्शन होगी। तो यहां पे बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे, 1 डिग्री क्लोराइड होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा यहां पे, और यहां पे बनेगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये भी फिक्स है हमारे लिए, और यहां पे बनेगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं हम, यहां पे हमें पता है कि जो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, टर्बिडिटी देते हैं। वो क्या देते हैं, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाएगा हमारे लिए। सॉल्यूशन कैसा होगा, ये तो क्लियर सॉल्यूशन, अल्कोहल आपने देखा होगा बिल्कुल वाटर लाइक होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। लेकिन टर्बिडिटी मतलब क्या हो जाएगा, क्लाउडीनेस, आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगी, क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस आ जाएगी भाई। सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस ऑब्जर्व होगी आपको। लेकिन किस टाइम पे ऑब्जर्व होगी वो इंपॉर्टेंट है भाई। जो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है ना, वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी दे देते हैं, इंस्टेंटली हो जाएंगे टर्बिड, वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देने वाले हैं। ठीक है जी। और ये जो है ना हमारे लिए टर्बिडिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप ध्यान से देखिएगा, टर्बिडिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री अल्कोहल हाल के हाल टर्बिडिटी दे देंगे, ल्यूकास रिएजेंट डालोगे और हाल के हाल ही टर्बिड हो जाएंगे। लेकिन ये वाले देखो 2 डिग्री अल्कोहल मान लेते हैं, ये हमारे लिए 5 मिनट बाद टर्बिड होंगे, इनकी रिएक्शन स्लो हो रही है कंपैरेटिवली टू 3 डिग्री अल्कोहल। ये वाली रिएक्शन कैसी होती है, स्लो। उसके बाद आप यहां पर नोटिस कर लीजिए, ये 1 से 2 दिन के अंदर टर्बिडिटी देंगे, ये तो और स्लो हो गई। समझ में आई बात, दिन लिखा है मैंने यहाँ पर, डेज लिख देता हूं, टर्बिडिटी आपको डेज में मिल गई मान लेते हैं, है ना जी। मान लेते हैं अगर आप एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेते तो ये लिटरली 1 से 2 दिन में मिलती है। आपने एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया तो ये जल्दी से हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है जी, जो हमें 1-2 दिन वेट ना करना पड़े, कुछ ही घंटों में, 2-3 घंटों में ही हो जाए, तो हमारे लिए एनहाइड्रस ZnCl2 ही काम में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया भाई, जहां पे जल्दी से टर्बिडिटी मिल जाए
वो हमारे लिए 3 डिग्री है। मान लेते हैं अब हमने क्वेश्चन दिया तो यही एक्सपेरिमेंट को मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं कि हमारे पास टर्बिडिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखता तो यहां पे ए वाले टेस्ट ट्यूब में मुझे मिल जाती है इंस्टेंटली टर्बिडिटी, इंस्टेंटली मिल जाती है। बी वाले में मिलती है 5 मिनट के अंदर और सी वाले में मिलती है 2 से 3 घंटे में। तो आप मुझे बता सकते किसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आप मुझे बता सकते किसके अंदर कौन सा अल्कोहल होगा। क्वेश्चन हो गया भाई। अब इसके अंदर कौन कौन से अल्कोहल होंगे बताइए। यहां पे ध्यान दीजिए, ये इंस्टेंटली दे रहा है, ये 5 मिनट के अंदर दे रहा है और 2 से 3 घंटे में दे रहा है। तो यहां पे चेक करो भाई, ये 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी कब देते हैं, 1 से 2 दिन में। और 2 डिग्री अल्कोहल कब देते हैं भाई, 5 मिनट में। और 3 डिग्री अल्कोहल कब देते हैं टर्बिडिटी, इंस्टेंटली दे देते हैं भाई। तो यहां पे देखिए इंस्टेंटली कहां पे मिल रही है, ए वाले में। तो ये वाला हमारे लिए कैसा हो गया होगा भाई, 3 डिग्री अल्कोहल। ये वाला कैसा हो गया होगा, कंफर्म 3 डिग्री अल्कोहल है ये, है ना जी। ये 5 मिनट में दे रहा है भाई, ये तो पक्के में हमारे लिए कौन सा होने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और ये वाला तो भाई बहुत टाइम ले रहा है, मतलब कि ये तो कंफर्म है 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो समझ में आई बात। हेलो एल्केन्स तो दोनों में ही बन गए होंगे, तीनों में ही बन गए होंगे हेलो एल्केन्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन भाई रिएक्शन की रेट का फर्क है यहां पे। किसका फर्क पड़ रहा है, रेट का। तो अगर हम लोग रेट का ऑर्डर निकाले बेटा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, है ना जी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। वैसे तो मुझे अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं जब ऐसी बात चली रही है। तो यहां पे आपने नोटिस किया कि कार्बन के साथ में जो OH बॉन्ड था, और यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है, इससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको क्लीव कराना है मुझे, ये क्लीव कराना है ना जी। तभी तो वहां पे आ रहा है हमारे लिए। यहां पे 3 ग्रुप लगे हुए, यहां पे कोई Cl नेगेटिव या फिर Br नेगेटिव अटैक करने आ रहा है, ये OH को तो बाहर करना है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा जी, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। तो वो रेट क्या होती है कि जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन सा वाला, कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग की रेट क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 डिग्री वाले होते हैं ना भाई, वो जल्दी से टूट जाते हैं ये वाले बॉन्ड। अगर 3 डिग्री कार्बन सेंटर होगा, ये कार्बन सेंटर की बात कर रहे हैं हम, अगर ये कार्बन सेंटर 3 डिग्री हुआ और OH हुआ तो वो जल्दी से टूट जाएगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में ये OH कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है ना, वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। फिर कौन सा होता है, ये 2 डिग्री वाला होता है। और फिर कौन सा होता है, 1 डिग्री वाला होता है। उसके बाद में मिथाइल वाला होगा बेटा जी। उसके सबसे लास्ट में कौन सा होगा, मिथाइल वाला बॉन्ड। मिथाइल में अगर हमारे पास OH आया तो फिर वो टूटेगा। जैसे कि अब आप देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा जी, इसको लिख लीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये वाला। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसको मैं मार्क भी करवा देता हूं बेटा जी आपको, यहां पे आप इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। यहां पे देखिए ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज की बात चल रही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा जी, जो नेक्स्ट हमें सीखना है क्या, इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था, हाँ एग्जाम्पल बता रहा था, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे अगर हमारे पास 3 डिग्री वाला हुआ, यहां पे OH है, यहाँ पे कार्बन, मैं अब हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप समझ जाएंगे, है ना जी, कि वहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बन है। फिर देखिए ये वाला है, और फिर उसके बाद में हमारे पास सिंगल है, ये है। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड टूट रहे हैं भाई, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो उनमें जो ऑर्डर होएगा ना, रेट होगा, जो कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, फिर इसके केस पे, और फिर इसके केस पे, है ना जी। ये ऑर्डर होगा हमारे लिए, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, रेट।
तो कौन सा बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, कौन सी रिएक्शन, कौन सा अल्कोहल जल्दी से रिएक्शन दिखाएगा हेलो एसिड के साथ में, वो आपको पता चल गया। तो आपको पता चल गया 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से रिएक्ट करने वाले एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल, है ना जी। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में भी मैं आपको बात करा देता हूं, तो आपको और अच्छे से आइडिया होगा। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इसकी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दूं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा फिर उसी के बाद ही। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई अल्कोहल था ना बेटा, ROH था, तो उसके साथ में हमने क्या डाला है, HX डाला है। HX में देखिए भाई, यहां पे हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है भाई, एक किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ये तो हमें पता है जी। और यहां पे आप देख रहे हैं ये HX है। जनरली यहां पे हमारे लिए कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे लिए कैसे बिहेव कर सकता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहां पे क्या होता है ना, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। कैसे प्रोटोनेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से R, और ये वाला बॉन्ड जो था भाई, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड इस एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या कंडीशन आएगी, आप यहां पर नोटिस करेंगे ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये समझ में आया, फिर से बताता हूं मैं, देखिए यहां पे इस तरीके से था, ROH था हमारे लिए, और ये देखिए 2 लोन पेयर थे, उनमें से एक लोन पेयर ही तो अटैक करेगा भाई, एक ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होगा, ये HX है हमारे लिए। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है ना जी। उसके पास तो लोन पेयर है, लोन पेयर बोले तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन आउटसाइड प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को पास जाएंगे, इस हाइड्रोजन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो इस HX बॉन्ड में थी, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस हेलोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर यहां पे कैसी कंडीशन आएगी बेटा जी, आप यहां पे नोटिस करेंगे ROH तो एज इट इज था, लेकिन एक लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ जाएगा, X नेगेटिव बन जाएगा। ये समझ में आई बात। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, यहां पे X नेगेटिव बन गया है ना जी, ये X नेगेटिव बन गया। अब ये देखिए बेटा जी, ध्यान से देखिए, अब इसके ऊपर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा होगा ये बहुत तगड़े तरीके से, बहुत अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना जी, -I इफेक्ट लगा रहा होगा ये, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये वाला जो X नेगेटिव है ना, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा, और यहां से H2O बन के बाहर हो जाएगा, है ना जी। यहां पे देखिए, फिर से मैं बताता हूं कि यहां पे ये ऑक्सीजन डेंसिटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा इस कार्बन सेंटर से, यहां पे जो कार्बन की चेन लगी हुई है, और यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना जी। और ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया, ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे लिए क्या है भाई, गुड लीविंग ग्रुप है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कैसा बन गया हमारे लिए, गुड लीविंग ग्रुप बन गया है, मतलब जल्दी से ये छोड़ सकता है। तो ये X क्या करेगा, इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा, और यहां से H2O को बाहर कर देगा, यहां से ये H2O क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इन दोनों के सेम ही प्रोडक्ट आएंगे भाई, वो मैं यहां पे बना देता हूं, RX का बॉन्ड बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो आप अगर नोटिस करें कि एक स्टेप, ये तो हमने कैसा दिखाया है, कंसर्टेड स्टेप में दिखाया, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखाई है ना जी, एक ही स्टेप में दिखाई है। अगर मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करूं, मान लेते हैं तोड़ तोड़ के करता हूं, मान लेते हैं ROH2 पॉजिटिव बन गया, देखिए यहां पे एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, ये मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रिएक्शन चल रही होगी। यहां पे देखिए, अगर मेरे पास यहां पे इस तरीके से देखिए ROH2 बना था ना पॉजिटिव, अब यहां पे पहले से ही निकल गया हो ये, मान लेते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, R पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकैटायन बन रहा होगा, यहां पे क्या बन रहा होगा भाई,
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहां पे मैं इसी के बेसिस पे ये वाला ऑर्डर लिख रहा था। कैसे कि अगर ये OH2 प्रोटोनेट होके बाहर निकलेगा बेटा जी, तो यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। कैसा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, वो की ज्यादा स्टेबल होते एज कंपेयर टू यहां पे 2 डिग्री वाले बनेंगे कार्बोकैटायन। अगर समझ में आई बात। और यहां पे तो हमारे लिए 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायन, और यहां तो मिथाइल वाला बन रहा है कार्बोकैटायन, वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन के बेसिस पे हमने दे दिया। यहां पे देखिए आप, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस 11th क्लास में अच्छे से सीख लेते तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझने में आने लगेगी, है ना जी। कार्बोकैटायन के बेसिस पे हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है। ये क्या बन रहा है भाई? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए कार्बोकैटायन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है हमें पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद मिथाइल वाला कार्बोकैटायन। यही होता है ना हमारे लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उसके बाद देखिए भाई, तो इसी के बेसिस पे तो मैंने आपको बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से रिएक्ट करेंगे हेलो एसिड के साथ, फिर 2 डिग्री वाले करेंगे, फिर 1 डिग्री वाले, और फिर मिथाइल वाले। क्योंकि OH जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, वो बाहर कर निकल जाएगा। 3 डिग्री वाला हुआ तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, और 2 डिग्री वाला हुआ तो देर से, और 1 डिग्री वाला हुआ तो और देर से, और मिथाइल वाला हुआ तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। फिर इनको हमें जल्दी कराने के लिए ल्यूकास ने क्या किया, एनहाइड्रस ZnCl2 का सहारा लिया। उसने क्या किया, एनहाइड्रस ZnCl2 का सहारा लिया। उसने कहा ये भाई ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहा है, तो फिर उसने ये ZnCl2 जाके किसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में, और फिर Cl नेगेटिव उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये वाली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फिर। तो ये कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई यहां पे हमारे पास क्या है, अगला वाला देखिए। अगला वाला कैसे, जैसे अगर हमारे पास ये तो अभी हमने भाई HCl के साथ रिएक्शन कराई, अब मान लेते हैं हमारे पास HBr के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ में रिएक्शन करानी है? HBr के साथ में। तो भाई लैब में आप गए हो तो कभी आपने HBr की बोतल देखी है? पहले तो ये बताइए, HBr की बोतल देखी हो या फिर HI की बोतल देखी हो? ऐसा कभी देखा है कि लैब में जाके आपको बोतल मिल जाए HBr की, HI की? ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, नहीं होता ना बेटा जी पॉसिबल। तो फिर हम लोग इनको बनाते हैं इन सीटू में। किस में बनाएंगे बेटा जी? इन सीटू में। दे बोथ आर प्रिपेयर्ड इन सीटू। इनको कैसे बनाएंगे? इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है? इन बिटवीन द रिएक्शन, इन बिटवीन द रिएक्शन। रिएक्शन के बीच में ही बनाना पड़ेगा हमें, और रिएक्शन के बीच में ये बनेंगे और इनकी रिएक्शन हो जाएगी। रीजन क्या होता है ये ऐसे बनते क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए हमारे पास HBr है ना बेटा जी, तो वो क्या हो जाएगा भाई? डिसोसिएट हो जाएगा। वो किस तरीके से? वो बन जाएगा H2 प्लस Br2। वो ये बनना पसंद करेगा। सिमिलरली HI के साथ में भी यही कंडीशन है, HI के साथ में भी यही कंडीशन होती है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? H2 प्लस I2। इस तरीके से रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि इस तरीके से। तो यहां पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑक्सीडाइज हो जाता है ये कंपाउंड। HBr अगर बना है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा जी, है ना जी। HBr अगर बना है और HI बना है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिएक्शन के बीच में ही बनाते हैं। इन सीटू का मतलब क्या है? रिएक्शन के बीच में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई? कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं बताइए? देखिए ऐसे प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको बताता हूं HBr और HI को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं HBr के साथ में रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन को हम लोग कराने के लिए, HBr को बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, HBr अगर हमें बनाना है तो हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा KBr। ध्यान से देखना बेटा जी, KBr प्लस यहां पे हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। KBr एक सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी H2SO4 के साथ में। किसके साथ में करानी पड़ेगी बेटा जी? H2SO4 के साथ में। तो KBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे हमारे लिए?
हाँ जी, HBr का फॉर्मेशन करेंगे और K2SO4 बनेगा। वेरी गुड, HBr बनेगा और क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। अब लेकिन हमारे पास ये जो HBr है यही तो रिएक्ट करने जाएगा, तो मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने लिखा है CH3CH2OH और इसके ऊपर मैंने रिएजेंट डाल के दिया आपको, यहां पे डाला है मैंने KBr प्लस H2SO4 और इसके साथ में मैंने दे दिया हीट। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएजेंट लिया गया है ये किसके लिए लिया गया है, ये क्या प्रिपेयर कर रहा होगा भाई। यहां पे क्या प्रिपरेशन हो रही होगी, HBr की प्रिपरेशन हो रही होगी बेटा जी। किसकी प्रिपरेशन हो रही होगी, HBr की प्रिपरेशन हो रही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से H2O बाहर निकाल देना है और Br को एड अप करके लिख देना है ना जी। Br को एड अप करके लिख देगी तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा भाई, Br आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या क्या बनेगा, KHSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये होगा हमारे लिए रिएक्शन। तो ये इन सीटू कंडीशन में हमने बनाया है HBr। कैसे बनाया है, KBr और H2SO4 की रिएक्शन के साथ में बनाया है। KBr और H2SO4 की रिएक्शन से हमने क्या बना लिया है, HBr। इतना याद रखना है आपको, इन सीटू की कंडीशन में। किसकी कंडीशन में बनाया, इन सीटू की कंडीशन। इन सीटू का मतलब क्या है, इन बिटवीन द रिएक्शन फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है जी। उसके बाद देखिए अगर हमें क्या बनाना हुआ, मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद हमारे पास है HI बनाना है हमें, HI। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, HI बनाने के लिए क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान से देखिए। अगर हमें HI बनाना है तो क्या करेंगे, HI बनाना है तो सर आप यहां पे क्या ले लीजिए, KI ले लीजिए और साथ में क्या ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। फिर दिमाग खराब हो जाएगा बेटा जी। आप इस वाले रिएक्शन रिएजेंट को लिखने के बाद इसको काट लेंगे, ये नहीं यूज करना है। KI और H2SO4 को यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। इसको लिखने के बाद इसको काट लेना है ऐसे, ठीक है जी। इसको नहीं यूज करना। फिर कैसे बनाएंगे सर, इसको बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा बेटा H3PO4 का। कैसे बनाएंगे, KI प्लस H3PO4। अब सर आपने एसिड क्यों चेंज कर दिया, सॉल्ट तो चलो ठीक है वो तो हमें समझ में आ गया, एसिड क्यों चेंज कर दिया बेटा जी। आपको पता होगा H2SO4 जो है वो हमारे लिए क्या होता है भाई, बताइए। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना जी। उसके बाद क्या होगा, और ये वाली रिएक्शन थोड़ी वायलेंट भी होगी। तो हमें पता है ये वाली रिएक्शन हम लोग जो हाल क्या HI बनने वाला है उसको ये क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में चेंज कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि यहां पे ये वाली रिएक्शन हो, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे बेटा जी, KI और H3PO4 का इस्तेमाल करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, है ना जी। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, KI और फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना याद कर लीजिए आप, इतना याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन तो बड़ी सिंपल होगी, फिर से वही रिएक्शन होगी, CH3 CH2OH है और यहां पे हमने क्या ले लिया भाई, यहां पे हमने रिएक्शन में ले लिया है KI प्लस H3PO4। तो क्या बन जाएगा भाई, आपको पता होना चाहिए इस वाले रिएजेंट से क्या प्रोड्यूस होके आने वाला है। ये तो हमें पता है इस वाले रिएजेंट से क्या प्रोड्यूस होके आने वाला है, HI प्रोड्यूस होके आएगा, है ना जी। HI प्रोड्यूस होके आएगा तो यहां से हमें किसको बाहर कर देना है, H2O को बाहर कर देना है और आयोडीन को एज इट इज इस वाली चेन के साथ जोड़ देना है ना जी। तो फिर क्या बन जाएगा यहां पे, CH3 CH2I बन जाएगा, है ना जी। CH3 CH2I बन जाएगा और क्या बन जाएगा, KH2PO4 बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, H2O, है ना जी। क्योंकि एक ही तो HI हमने यूज किया है तो KH2PO4 बन जाएगा। उससे बाई प्रोडक्ट से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें किससे लेना देना है, ये कंपाउंड क्या बन रहा है, आइडो एल्केन बन गया। ये क्या बन गया हमारे लिए, आइडो एल्केन मिल गया बन। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग बाकी वाली रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर रिफ्लक्स भी देखने को मिल सकता है बेटा आपको। रिफ्लक्स अगर आप देखें तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, बस उस वाली रिएक्शन को हम लोग थोड़ी देर तक करा रहे हैं,
देखिए ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हमने, इसमें हमने रिएजेंट को मिलाया और इसको घुमा रहे, बस रिफ्लक्स, उसको बंद करने के बाद उस रिएक्शन को बहुत देर तक चला रहे, रिफ्लक्सिंग कर रहे हैं उसकी, ऐसे समझ लीजिए, है ना जी। इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं हम और इसको रिएक्शन करा रहे हैं बहुत देर तक, उसकी वेपर उसी में बन रही, उसी में कंडेंस हो जा रही, ये रिफ्लक्सिंग होती है। समझ गए भाई, रिफ्लक्सिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है हमारे लिए, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं और इसी की वेपर इसी में बन जा रही है, इसी को कंडेंस कर दे रहे हैं हम लोग, तो वो वाली रिएक्शन मतलब हम लोग चला रहे हैं काफी टाइम तक, बस ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद बाकी वाली जो रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बेटा जी, है ना जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसके आगे। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, and those who have not subscribed, please subscribe to the channel, hit like button, है ना जी, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पूरा, इसके बाद रिवीजन सेशन भी लेके आएंगे, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। ओके बेटा।